Good morning everyone. Welcome to Anthronet GRF Academy. Today we are solving the DI section of paper from a previous year question paper, that is from 2023 December session. Before we start, do subscribe our channel, like, comment and share our video. So let's start by reading our so here is our first question. We will start by reading the comprehension. Let's read. The following table shows the percentage of marks obtained by 6 different students in 6 different subjects A to F of MCA program in a university, along with the maximum marks in each subject. Shown in bracket. Based on the data in the table, answer the following question that follow. आपको एक टेबल गिवन है. यहाँ पे आपके पास 6 स्टूडेंट है. अनिल, अरमन, अर्पित, गौरव, गुरजीत एंड प्रिया. और ये आप 6 सब्जेक्ट हैं, ABCDE. ये 150, 100, 150, 125, 75, 50 ये ईच सब्जेक्ट के मैक्सिमम मार्क्स हैं. और ये हर स्टूडेंट ने कितने मार्क्स उस सब्जेक्ट में गेन किए, परसेंटेज में गिवन है, नंबर में गिवन नहीं है. ठीक है, चलो इसके अकॉर्डिंग हमें आंसर्स फाइंड करने हैं. अब देखते हैं कैसे होंगे. पहले क्वेश्चन रीड करते हैं. सो हाउ मेनी मार्क्स डिड अनिल गेट इन द 6 सब्जेक्ट टुगेदर. देखो कि एक DI या 1-2 DI ऐसा होता है जिसमें कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा होती है, टाइम टेकिंग होता है. तो अगर आप टाइम सेव करना चाहते हैं, वैसे हमारी लर्निंग वीडियो है तो हम ऐसा करते हैं, हम पहले ही एक टेबल बनाते हैं, इसमें हम सारी परसेंटेज को मार्क्स में कन्वर्ट करेंगे. ठीक है, लेट्स स्टार्ट. सो आपको परसेंटेज का फॉर्मूला बताया था. अगर आपको परसेंटेज गिवन निकालनी है तो ऑब्टेन्ड अपॉन टोटल इंटू 100. लेकिन यहाँ पे आपको परसेंटेज गिवन है, आपको ऑब्टेन्ड निकालने, तो कुछ मुश्किल नहीं है, वेरी इजी. जैसे आपको मैं एक सब्जेक्ट के निकाल के दिखाती हूँ. अनिल है, उसने सब्जेक्ट ए में 66% मार्क्स लाए हैं. कितने? आउट ऑफ 150. हम सारे क्वेश्चन ऐसे, सारे ना मार्क्स ऐसे नहीं निकालेंगे, ये एक्सप्लेनेशन के लिए. ठीक है, 66% आउट ऑफ 150. तो अगर हमें परसेंटेज गिवन है, हमें ऑब्टेन मार्क निकालना है. टोटल हमें दिया हुआ है, दैट विल बी फॉर ऑब्टेन मार्क्स परसेंटेज इनटू टोटल अपॉन 100, दैट इज 66 इंटू 150 अपॉन 100. इसको मल्टीप्लाई करोगे, ये आपका आ जाएगा 99. मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा 99. तो अनिल के सब्जेक्ट ए में कितने मार्क्स हैं? 99. ऐसे ही आपको सभी सब्जेक्ट और सभी स्टूडेंट्स के निकाल सकते हो. फिलहाल इसमें अनिल का पूछा हुआ है तो हम अनिल के मार्क्स ही निकालेंगे. ठीक है, ओके. सो सब्जेक्ट ए में 99, बी 75, सी 132, डी 70, ई 42, एफ 45. उसने पूछा टोटल मार्क्स पूछा हुआ है. इन सबको ऐड कर देंगे. जब इन सबको ऐड कर देंगे हमारा आंसर आएगा 463. मीन्स ऑप्शन नंबर सेकंड is your correct answer. Let's move forward with our next question. Our next question is total marks obtained in all subject together is more than 490 by exactly how many students. अब देखो सभी स्टूडेंट्स ने, कितने स्टूडेंट्स ने 490 से ऊपर स्कोर किया है वो हमें निकालना है. तो उसके लिए हमें सभी स्टूडेंट के मार्क्स पता होने चाहिए. ठीक है, तो जैसे हमने अभी अनिल के निकाले थे, पर सब्जेक्ट हमने मार्क्स निकाले थे 99, 75, 135, टोटल उसका आया था 463. ऐसे ही जब आप सभी के मार्क्स निकालोगे और उनके मार्क्स टोटल कर दोगे तो आपके टोटल मार्क्स आ जाएंगे. उसमें आपको पता चल जाएगा कितने स्टूडेंट्स के 490 से ऊपर मार्क्स हैं. जब आप अरमन के निकालोगे 558, अर्पित 496, गौरव 568, गुरजीत 446 एंड प्रिया 360. अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है, आप क्वेश्चन नंबर 1 में दोबारा देख सकते हो कि कैसे हमने पर सब्जेक्ट मार्क्स निकाले. इसमें 99 आए. अब अगर हम सब्जेक्ट बी में निकालेंगे तो यहाँ पे टोटल क्या है 100, 150 नहीं लेंगे 100, और परसेंटेज कितनी है 75. जैसे हमने ए में निकाला 66 इंटू 150 अपॉन 100. बी में निकालेंगे कैसे 75 इंटू 100 अपॉन 100.
सी में 88 इंटू टोटल मार्क्स गिवन है इसके ऊपर 150 अपॉन 100। डी में 56 इंटू टोटल मार्क्स कितना 125 अपॉन 100। ई में 56 इंटू 75 अपॉन 100। एंड 4F 90 इंटू 50 अपॉन 100। जो फर्स्ट वैल्यूज़ हैं ये सब क्या है परसेंटेज जो कि गिवन है। सेकंड वैल्यूज़ क्या है टोटल मार्क्स कितना ईच सब्जेक्ट का 150 100 150 125 75 50। ठीक है उसके लिए कंफ्यूज नहीं होना है और नीचे 100 कांस्टेंट है। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो जैसे आपने अनिल के निकाले डिट्टो आप हर सब्जेक्ट में हर स्टूडेंट के मार्क्स फाइंड कर सकते हो फिर उन्हें टोटल करोगे तो ये आपके मार्क्स आ जाएंगे। इसने पूछा है कितने स्टूडेंट के 490 से ऊपर मार्क्स हैं कितने स्टूडेंट्स के 1 2 3 only 3 students scored more than 490 so option number 2 is the correct answer. Let's move forward with our next question. If M and N represent the average marks obtained by all 6 students in subject C and E, एवरेज मार्क्स देखो M से क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं सब्जेक्ट सी में स्टूडेंट्स के मार्क्स और एन से क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं सब्जेक्ट ई में स्टूडेंट के मार्क्स। एवरेज निकालना है। एवरेज क्या होता है जितने भी नंबर हमें गिवन होते हैं सबको प्लस कर देंगे और जितनी नंबर ऑफ वैल्यूज होती हैं उतनी ही नंबर वैल्यूज से हम डिवाइड कर देते हैं तो आपका एवरेज आ जाता है। ठीक है तो हमें सब्जेक्ट सी और ई में फाइंड करना है। फॉर सब्जेक्ट सी इधर हम मार्क्स निकालेंगे। ठीक है फॉर subject C and here for E 88% into 150 that is जब आप इसको ऐसे परसेंटेज को ऑब्टेन मार्क्स में फाइंड करोगे तो 88 इंटू 150 अपॉन 100 करके करना तो आपके मार्क्स आ जाएंगे। मैं आपको डायरेक्ट बताती हूँ 132 126 117 144 102 एंड 75 ये सभी स्टूडेंट्स के हैं। दिस इज अनिल अरमन अर्पित गौरव गुरजीत प्रिया। और जब सब्जेक्ट ई में निकालोगे आप मार्क्स इनके तो आप टोटल मार्क्स कितने लोगे 75। मान लो अनिल के निकालने तो 56 इंटू 75 अपॉन 100 कितना जाएगा 42। जब अरमन के निकालोगे 92 इंटू टोटल मार्क्स 75 अपॉन 100 कितना जाएगा 69। ऐसे सभी स्टूडेंट्स के निकालेंगे तो 54 63 51 48। एवरेज पूछा था। एवरेज मतलब ये 6 कितने स्टूडेंट है टोटल 6 यानी हमारे पास वैल्यूज कितनी है 6 नंबर ऑफ वैल्यूज 6 और इन सब का हम टोटल भी कर देंगे। जब आप इनको ऐड करोगे तो आएगा 696 और जब सब्जेक्ट ई के मार्क्स ऐड करोगे तो आ जाएगा 327। एवरेज निकालना है हमें। सब्जेक्ट सी में कितना था और एवरेज 696 वैल्यूज कितनी है 6 डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 116। सब्जेक्ट ई में सभी स्टूडेंट्स के मार्क्स और टोटल कितना आया 327 डिवाइडेड बाय 6 इट विल बी 54.5। कुछ नहीं होता है जो नीचे वैल्यू होती है अपॉन में इसको इससे डिवाइड कर देना होता है। जैसे इसको आपको कन्वर्ट करना है तो 327 को नीचे वाली वैल्यू 6 से डिवाइड कर देंगे तो 54.5 आंसर आ जाएगा। तो M कोमा N पूछा है उसने इट विल बी 116 कोमा 54.5 दैट इज ऑप्शन नंबर 4 is the correct answer. Let's move forward with our next question. Our next question is marks obtained by Gaurav are dash percent more than that of Gurjeet in all 6 subjects together. गौरव के मार्क्स गुरजीत से कितने परसेंट ज़्यादा हैं हमें ये फाइंड करना है। देखो अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए उन सब में परसेंटेज मोर और परसेंटेज लेस का क्वेश्चन जरूर था तो आप ये फॉर्मूला ज़रूर याद रखेंगे। मैंने आपको कई बार बताया परसेंटेज मोर का भी और परसेंटेज लेस का भी आप प्रीवियस वीडियो में जाकर देख सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पे निकालेंगे गौरव के मार्क्स टोटल।
जब आप गौरव के हमने मार्क्स निकाले थे टोटल, ये आए थे 568, और जब आप गुरजीत के मार्क्स निकालोगे टोटल, तो आ जाएगा 446। कैसे निकालने हैं मार्क्स? वही सेम मेथड, परसेंटेज और टोटल मार्क्स को मल्टीप्लाई करेंगे और 100 से डिवाइड कर देंगे। 90 इंटू टोटल मार्क्स 150, और डिवाइड कितने से करेंगे? 100 से। तो क्या आ जाएंगे? ऑब्टेन्ड मार्क्स। ऐसे ही आप हर सब्जेक्ट में निकाल लोगे उनके टोटल से। तो फिर जब आप उन सबको ऐड कर दोगे तो 568, और गुरजीत के ऐड करोगे तो 446। उसने पूछा था परसेंटेज मोर, तो हम परसेंटेज मोर फाइंड करेंगे। जब परसेंटेज मोर की बात होती है तो आपको बताया था न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू, सॉरी दैट इज, ये मैंने एन शॉर्ट में नहीं लिखते हैं, टोटल लिखते हैं। दैट इज जब हमें परसेंटेज मोर का फॉर्मूला फाइंड करना होता है तो देखो, जो बड़ी वाली वैल्यू होती है उसमें से छोटी वाली वैल्यू को तो माइनस करती हैं, लेकिन डिवीजन में फ़र्क हो जाता है। जब आप परसेंटेज मोर में डिवाइड करते हैं तो आप छोटी वाली वैल्यू से डिवाइड करते हैं, लेकिन जब परसेंटेज लेस में डिवाइड करते हैं तो बड़ी वाली वैल्यू से डिवाइड करते हैं। 56 और इसकी थी 446। तो हमारे पास गौरव की वैल्यू है 568 एंड फॉर गुरजीत दैट इज 446। तो 568 माइनस 446 डिवाइड में 446 और इंटू करते हैं 100 से। इसमें से इसे माइनस करेंगे, ये आ जाएगा 112 अपॉन 446 इंटू 100। इसको आप इसे डिवाइड करके 100 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आप जैसे सॉल्व करना चाहे, जैसे आप कंफर्टेबल है वैसे कर सकते हैं। आपका आंसर आ जाएगा 27.35। दैट इज ऑप्शन नंबर 1 is the correct answer. Let's move forward. So this is our last question. With this question we will end this section and we'll see you in our next video. In that video we will solve the maths and reasoning section from the same paper, same year paper. So let's read the question. What is the difference between the average marks, फिर से average marks obtained in subject A and E by all 6 students together? वैसे ही सभी मार्क्स को कन्वर्ट कर लेंगे। तो ए में जब हम निकालेंगे सभी स्टूडेंट के मार्क्स ए एंड ई, सभी स्टूडेंट्स के मार्क्स जब हम ए में निकालेंगे 99, 123, 114, 135, 96, 72, एंड फॉर ई 42, 69, 54, 63, 51, 48। एवरेज के लिए टोटल करते हैं, जितने नंबर ऑफ वैल्यूज है उससे डिवाइड कर देते हैं। तो फॉर ए का एवरेज, इसको टोटल करेंगे तो आ जाएगा 636, और इसको टोटल करेंगे तो आ जाएगा 327। 636 को जब हम नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है 6, 1 2 3 4 5 6 से डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा 106.5, 106.5। अब ऐसे ही हम निकालेंगे ई के लिए एवरेज, दैट इज 327 टोटल आया था, नंबर ऑफ वैल्यूज 6 हैं, इसको डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 54.5। पूछा क्या है क्वेश्चन में? डिफरेंस। डिफरेंस मतलब होता है माइनस, डिफरेंस का मतलब होता है माइनस, इनके एवरेज के बीच में डिफरेंस, ए माइनस ई के एवरेज में डिफरेंस। 106.5 माइनस 54.5 दैट इज 52। ऑप्शन नंबर 3rd is the correct answer. So with this our last question, I am ending this video here. Thanks for watching. I am again telling you, please like, share, comment our video and do subscribe our channel. Thanks for watching.